that generally gives the largest party or conditions some extra bonus seats more than their shares of vote would allow. तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट देख भी रहे हो कि कैसे ये सिस्टम वर्कआउट करता है. दिस सिस्टम makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively. इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया सा वर्क करता है और जो एक स्टेबल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. फाइनली द FPTP सिस्टम इट एनकरेज द voters from different social groups to come together. They win an election in a locality. In a diverse country like ours, a PR system would encourage each community to form its nationwide party. तो हमारे जैसे जो भारत जैसा एक बहुत बड़ा देश है तो यहाँ पर PR सिस्टम जो है that will not work effectively. तो FPTP system is more simple, more familiar to the ordinary voters, or this system it also discouraged political parties that get all their voters only from one caste or community. देखिए जो जातिगत जो पॉलिटिक्स चलती है देश में कि एक ही कम्युनिटी को अपने अंडर ले लेना कि जैसे जो एक पर्टिकुलर जैसे ब्राह्मण अगर कैंडिडेट खड़ा है तो सारे ब्राह्मण वोट उसी को जाते हैं. तो इस सिस्टम से निजात पाने के लिए FPTP सिस्टम ये बेटर है. नॉर्मली द वर्किंग ऑफ द FPTP सिस्टम वर्क रिजल्ट्स इन अ 2 पार्टी सिस्टम. इसमें नॉर्मली 2 पार्टी सिस्टम होता है, एक पार्टी इन पावर एंड द पार्टी इन अपोजिशन. अगर जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो फेवर नहीं करते हैं, एक पार्टी अगर उनके फेवर में काम नहीं करती है तो नेक्स्ट टाइम दे विल give the power to the other party. It is difficult for new party or the third party to enter the competition. अब थर्ड पार्टी का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है और शेयरिंग ऑफ पावर में यहाँ पर इंडिया का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है. इंडिपेंडेंस के बाद देखते हैं वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम. तो यहाँ पर आप देखते हैं इंडिपेंडेंस के बाद 1 पार्टी डोमिनेंस इज देयर. कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस रही और उसके बाद आप देखते हो 1990s के बाद जो कोएलिशन गवर्नमेंट भी हो रही. कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब मिलीजुली सरकार कई पार्टीज़ की और एट द सेम टाइम इन मैनी स्टेट्स 2 पार्टी कंपटीशन इज emerging. तो देयरफॉर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडियाज पार्टी सिस्टम इज दैट द राइज ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट मिलीजुली सरकार हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर न्यू एंड स्मॉलर पार्टी. नई और जो स्मॉलर छोटी पार्टीज थी वो भी इलेक्टोरल कंपटीशन में एंटर कर सकती है इन स्पाइट ऑफ FPTP सिस्टम. तो नेक्स्ट वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिजर्वेशन किस बेसिस पर होती है दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड. ओके, दिस इज ऑल. रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज class 11. This is lesson number election and representation of your pol science. Or here we are discussing reservation of constituencies. We have studied FPTP election system. First past the post election system, the candidate who secures the highest vote in a particular constituencies is declared elected. ऐसा कैंडिडेट ऐसा प्रतिनिधि जिसको कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं उसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है. चाहे वो वोट जो है वो एक ही वोट से ज़्यादा आगे हो. तो ये कई बार डिसएडवांटेज में भी होता है किसके, स्मॉलर सोशल ग्रुप्स के. जो छोटे सोशल सामाजिक समूह होते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं रहता है. और ये हमारे जो भारतीय समाज में ये बहुत ज़्यादा ये प्रभावी रूप से दिखता है. हमारे पास एक जो हमारी जो हिस्ट्री है दैट इज़ ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. हमारे यहाँ जो जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है और ये इसका एक पूरा इतिहास भरा हुआ है. इन सच अ सोशल सिस्टम, ऐसा समाज का जो व्यवस्था है उसमें ये FPTP जो सिस्टम है इट कैन मीन दैट द डोमिनेंट सोशल ग्रुप एंड कास्ट कैन विन एवरीवेयर एंड द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप में continue to remain unrepresented. तो अब यहाँ पर जो बड़े बड़े बाहुबली हैं
या समाज वो उस समूह से बिलोंग करते हैं जो कि वेल्दियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो वो लोग ज़्यादातर एडवांटेजियस पोजीशन पर रहते हैं। बट जो अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, वो इस चीज़ से अवेयर थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीका अपनाया टू प्रोवाइड एंड ensure fair and just representation to the oppressed social group। एक न्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवस्था, एक प्रतिनिधित्व जो कि ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स के लिए था, जो कि ऐसे सोशल सामाजिक ग्रुप जो सदियों से अत्याचार सहता आ रहा है, उसके लिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। दिस इशू वॉज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट। देखिए ये ब्रिटिश सरकार ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की घोषणा की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है कि इट मीन्स द इलेक्टोरल बूथ्स आर, जो इलेक्टोरल पोजीशंस होती हैं या constituencies होती हैं, they are fixed for the reserved section of society. This system means that for electing a representative from a particular community, only those voters would be eligible who belong to that community। देखिए अगर एक प्रतिनिधि चुनना है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर वर्ग का, तो सिर्फ वही वोटर्स एलिजिबल होंगे, वो वोटर्स वोट कर पाएंगे जो कि उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी विधानसभा या संविधान जो सभा है, उसमें मैनी मेंबर्स, संविधान जो बनाने की जो कमेटी थी, द मैनी मेंबर्स दे एक्सप्रेस द फियर दैट दिस विल नॉट सूट अवर पर्पस। Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituencies। तो हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम प्रथा चूज की गई? कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर देना। इन दिस सिस्टम ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर एलिजिबल टू वोट। सारे वोटर्स वो वोट दे सकेंगे, बट जो कैंडिडेट है वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा या उसी सोशल सेक्शन का होगा, सामाजिक समूह का होगा, जिसके लिए सीट रिजर्व होगी। There are certain social groups which may be spread across the country। हमारे देश में जो कि विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों और विभिन्न भाषा बोलने वालों का देश है, तो यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसे देश में their number may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एक लोकसभा या विधानसभा के क्षेत्र में ये अगर उस कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो माइनॉरिटी में होंगे, तो कैसे वो विनिंग कैंडिडेट चूज़ करेंगे। इसलिए ये जो सिस्टम है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये बेटर है और यहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है। अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम वेरी नेसेसरी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोक सभा and state legislative assemblies for the scheduled caste और scheduled tribes के लिए लोकसभा और विधानसभा के में उनके लिए सीट रिजर्व होती है। दिस प्रोविजन वाज मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल के लिए पहले ये शुरू हुआ था। उसके बाद सक्सेसफुली जो संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, उनमें चेंजेस किए गए और ये 2020 तक ये इम्प्लीमेंट होने के लिए रख दिया गया और पार्लियामेंट डिसीजन लेगी ताकि वो फर्दर एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। और ये जो रिजर्वेशन का जो पीरियड है, अगर टाइम पीरियड ये जब एक्सपायर कर जाएगा, तो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर बोथ ऑफ दिस ग्रुप्स इज़ इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर्स इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की जो पॉपुलेशन है उनमें उनका एक पर्टिकुलर शेयर होगा। तो ऑफ द 543 इलेक्टेड सीट्स इन द लोकसभा, 84 आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और 47 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एज ऑन January 26 January 2019। Who decides which constituencies
इज टू बी रिजर्व. कौन सा क्षेत्र रिजर्व रखना है ये कौन डिसाइड करेगा? ऑन व्हाट बेसिस इज दिस डिसीजन टेकन? किस बेस पर ये डिसीजन लिया जाएगा? दिस डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डिलिमिटेशन कमीशन. एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो किसी जो आत्मनिर्भर होती है, अपने आप वर्क करती है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती, और इसको डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं. डिलिमिटेशन आयोग है ये. और ये क्या करता है? इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलजुल कर सहयोग से काम करता है. इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री. इसका क्या काम होता है? ये इसका वर्क ये है कि ये बाउंड्रीज तय करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पूरे देश में. अ क्वोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड. जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, क्षेत्र होते हैं, वो जो कि रिजर्व होंगे किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, वो फिक्स होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एससी और एसटी इन दैट स्टेट. कितनी पॉपुलेशन है एससी एसटी की उस स्टेट में, उस पर डिपेंड करता है. आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज, द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स अप एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर विधान सभा या लोकसभा क्षेत्र में उस पर्टिकुलर वर्ग की कितनी कंपोजिशन है, पॉपुलेशन वो उस टोटल पॉपुलेशन का कितना पोर्शन है, वो ये देख करके ये बनाया जाता है. इन केस ऑफ एससी, द डिलिमिटेशन कमीशन लुक एट टू थिंग्स. दो चीज़ों को देखता है. इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन. ऐसी क्षेत्र, विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र जहाँ पर एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ये this is sometimes it spreads these constituencies in different regions of the state. This is done because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country. पूरे देश में एससी की जो पॉपुलेशन है ये स्प्रेड है, नॉट पर्टिकुलरली एक रीजन में कंसंट्रेटेड नहीं है. तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज टेकन. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स. जो दूसरे ग्रुप्स हैं जिनको प्रॉपर एडवांटेज नहीं मिल पाई है, जैसे कि वुमेंस जो है उनको लोकसभा और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन की अभी तक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है. फ्यू वुमेन्स आर इलेक्टेड टू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, और डिमांड रही है कि 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी जाए, जो कि पंचायती राज सिस्टम में ये दिस 1/3 ऑफ रिजर्वेशन इज फॉर वुमेन्स, बट नॉट इन लोकसभा और विधानसभा. और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा प्रोविज़न लाने के लिए कई वुमेन्स एक्टिविस्ट दे आर डूइंग देयर पार्ट इन इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजन, बट टिल नाउ no proper bill was introduced or it has been passed. तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी है.